द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जो भी आपके पास 2-3 दिन का समय है उसमें आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और इसी उद्देश्य से आपका जो सेकंड पेपर सामाजिक अध्ययन का है उसके टोटल 100 प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे। वो नया तरीका ये है कि जिस प्रकार आप अपने परीक्षा कक्ष में बैठकर पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर विकल्प पढ़ते हैं और उसके बाद जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसको आप ओएमआर शीट में गोला करते हैं। तो वही काम यहाँ पर करना है। आप प्रश्न भी आपको पढ़ना है, विकल्प भी आपको पढ़ना है और जो भी आपका सही आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है। तो ये तरीका इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि आपको पता है परसों से ही वायरल फीवर का थोड़ा बहुत अटैक है मेरे ऊपर, तो बोलने में भी ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएगी और आज का टारगेट ये है कि आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के टोटल 6 लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, टोटल 6 वीडियो बनाएंगे सामाजिक अध्ययन के प्रैक्टिस सेट की। तो आप इन सारी वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो भैया इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है जो उसे आप पढ़ लीजिए और फिर सही विकल्प देखकर आंसर बताने की कोशिश करिए। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? नहीं है को विशेष रूप से पढ़िएगा। तो क्या आंसर आपका सही हो सकता है? आपका आंसर विकल्प बी हिरण बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी वाला महिपाल प्रथम बिल्कुल सही रहेगा। फटाफट प्रश्नों को पढ़ना है, फटाफट आंसर बताते चलना है। किस शासक ने विचार दिया था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है? ये किसने कहा था? तो तीसरे नंबर में आपका विकल्प सी जलालुद्दीन खिलजी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पर है? तो ये है भैया खजुराहो में, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर में क्या आंसर हो सकता है? तो बखर का मतलब होता है इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। शुरुआत में हमें सारे जो प्रश्न मिल रहे हैं वो इतिहास के हैं, इसके बाद इकोनॉमिक्स के प्रश्न आएंगे, फिर आपका ज्योग्राफी आएगा और फिर आपका पॉलिटी आएगा और फिर उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो यही क्रम बनता है इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट का। और ये जो प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं ये एक्सीड पब्लिकेशन का लगा रहे हैं। 6वें प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को आ चुका होगा। इसका आंसर औरंगजेब होगा, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 7वें नंबर पर चलते हैं। 7वें नंबर का क्या आंसर हो सकता है? 7वें नंबर का जो आंसर है वो फतेहपुर सीकरी है। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है। 8वें नंबर में चलते हैं। 8वें नंबर में हमें क्रम मिलाना है कि कौन पहले बनेगा, फिर उसके बाद कौन बनेगा, फिर उसके बाद किसका निर्माण किया गया, यही क्रम बनाना है। तो चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। तो इन चारों में सबसे पहले किसका निर्माण होगा? सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण होगा। कुतुब मीनार के बाद क्या बनेगा? आगरे का किला बनेगा। आगरे के किले के बाद दिल्ली का लाल किला बनेगा और सबसे बाद में ताजमहल का निर्माण होगा। ये जो है किस सन इनका निर्माण होगा इसको आप डिटेल में बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो हमारा क्रम 3-1-1-2-4 बन रहा है। तो 3-1-2-4 आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। 9वें नंबर पर चलते हैं। चलिए प्रश्न को देखिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। उत्तराधिकार का जो सामान्य नियम था वो क्या नियम था? तो 9वें नंबर में हमारा डी वाला विकल्प, अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति और क्षमता या योग्यता, ये आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही रहेगा 9वें नंबर में। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पर पैबाकी के बारे में बताना है और 10वें नंबर में आपका पैबाकी का मतलब होता है भूमि, विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पर, 1 मिनट, हाँ 11 नंबर का प्रश्न पढ़िए और इसमें सही आंसर बताने की कोशिश करिए। ठीक। तो 11 नंबर में क्या आपका सही हो सकता है? 11 नंबर में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही रहेगा, यानी कि उपयुक्त सभी आपके विकल्प बिल्कुल सही रहेंगे। 12 नंबर पर चलते हैं। तो कौन से युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी, यही आपको बताना था।
तो 12 नंबर में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी, द्वितीय रहेगा हमारा आंसर। 13 नंबर चलते हैं। फटाफट प्रश्नों को पढ़िए, अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, फटाफट यहाँ पर आपको बस वही करना है कि जिस प्रकार आप अपने परीक्षा कक्ष में बैठकर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, सेम उसी मूड के हिसाब से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, तभी आपको मज़ा आएगा, नहीं तो आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। 13 नंबर में कौन सा विकल्प सही रहेगा, प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है 1857 में भगत सिंह नहीं है। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ये आपके यूपी SSSC में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप प्रश्न देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। 14 नंबर में आपको मिलाना है जोड़ा, तो चलिए पहले जोड़ा मिलाते हैं, बाद में विकल्पों को हम लोग देखेंगे कौन किससे संबंधित है, यही आपको जोड़ा मिलाना है। तो एटली किससे संबंधित है, एटली महोदय के समय में कैबिनेट मिशन आया था। माउंटबेटन किससे संबंधित है, बाल्कन प्लान से संबंधित है। लॉन लिथिगो के समय में क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव आया था। और बेवेल के समय में ब्रेकडाउन प्लान आया था। तो कुल मिला के 3 4 1 2 का हमारा क्रम बन रहा है और 3 4 1 2 कहाँ पर है, आपके पहले वाले विकल्प में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर पे आपका पूरे विकल्प नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपका 1 2 3 विकल्पों में ही काम चल जाएगा। तो तीनों विकल्प में आपका क्या सही रहेगा 15 नंबर के प्रश्न के लिए, यही आपको बताना है। अच्छा सॉरी, ये विकल्प आपके नीचे दिए गए हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बताइए इसमें क्या आपका सही रहेगा 15 नंबर के प्रश्न में। 15 नंबर के प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथनों में क्या हमारा सही है जिन्ना के बारे में, ये आपको बताना है। तो 15 नंबर के प्रश्न में ये जो आपका पहला वाला है और ये वाला जो आपका दूसरा वाला है, ये दोनों सही हैं। इस प्रकार आपका विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और प्रश्न को थोड़ा सा पहले अपने हिसाब से बड़ा कर लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न पढ़िए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था, तो कौन सा समझौता हुआ था, यही आपको बताना है। तो सांप्रदायिक जो पंचाट आया था 1932 की बात हो रही है, उसके बाद पूना समझौता हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर में क्या हमारा आंसर हो सकता है, गड्ढा खोद कर कहाँ पर रहते थे, कश्मीर में रहते थे। कब की बात हो रही है, नवपाषाण काल की बात ये हो रही है। 18 नंबर चलते हैं। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली है भैया, तो ऊँट की हड्डियाँ हमें मिली है कालीबंगा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद है वो कहाँ पर है, तो वो है कठ उपनिषद में, आपका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। 19 नंबर में सी विकल्प सही है। 20 नंबर पर चलते हैं। किस मौर्य स्तंभ का सिंह शीर्ष है, तो किसका है यही आपको बताना है। 20 नंबर में क्या आपका सही रहेगा, 20 नंबर में सारनाथ और रांची और ये कोल्लुहा स्तंभ, ये 3 आपके सही रहेंगे। 3 यानी कि विकल्प सी में दिया गया है, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा। 21 नंबर चलते हैं, आंसर बताने की कोशिश करिए 21 नंबर का क्या आपका सही होगा। तो 21 नंबर में जो आपका पहला विकल्प चामुंड राय है, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 22 नंबर पर चलते हैं। तो किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है, तो ये कौन सा है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। 23 नंबर पर चलते हैं। छुपी हुई बेरोजगारी जो है वो किससे संबंधित है, तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 24 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। गॉसेन का जो प्रथम नियम है वो क्या है, यहाँ से आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। तो 24 नंबर में विकल्प डी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, पहला वाला आखिरी वाला विकल्प आपका सही रहेगा। 25 नंबर का प्रश्न पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प पूर्णतः लोचदार नहीं होती है, सी विकल्प आपका बिल्कुल परफेक्ट है। 26 नंबर पर चलते हैं।
भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा, यही आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। मांग की लोच, इसके आगे कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा ये बताना है। वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए, ज़्यादा टाइम यहाँ पर हमें नहीं लगाना है। चलिए आगे आपके 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथनों में कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है। विकल्प आपके नीचे दिए गए हैं। तो 28 नंबर में आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पर विकल्प सी वाला बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अपने अगले प्रश्न पर। 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 29 नंबर में क्या सही रहेगा ये आपको बताना है। प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। 29 नंबर में सी वाला विकल्प वस्तु की मांग पर जिसमें कि वह प्रयुक्त किया गया जाता है, ये वाला सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 30 पर चलते हैं। 30 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है, तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं कौन किससे संबंधित है। इसी प्रकार का जोड़ा है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है किससे क्या मिलाया जाए। चलिए पहले जोड़ा मिलाते हैं। सार्वजनिक ऋण किससे संबंधित है, ऐच्छिक से संबंधित है। ऐच्छिक वस्तुएं होती हैं। हस्तक्षेप जो होता है वो सामान्य वस्तु में आता है। सरकारी बजट का ब्यौरा सरकार की विदेश नीति से संबंधित है। अधिकतम सामाजिक लाभ जो है ये डाल्टन का नियम है। तो सीधा सीधा आपका जोड़ा बन रहा है 1 2 3 4 का, कोई इसमें मिलाने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो 1 2 3 4 आपके पहले वाले विकल्प में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमिक्स हमारा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है नहीं, और ये आप लोगों ने जो बीए और एमए में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र, वहाँ से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पढ़ते हैं, वहाँ के ये प्रश्न नहीं हैं। तो 31 नंबर में आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 32 नंबर पर आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा। 32 नंबर में पीगू महोदय विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए हो गया है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 33 नंबर में आपका क्या आंसर रहेगा, पहला वाला विकल्प व्यक्तिगत एकाधिकार कहते हैं, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। राशिपातन क्या है ये आपको बताना है 34 नंबर में। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। तो 34 नंबर में पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पर। 35 नंबर में एक पुस्तक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस ये पुस्तक है और इसके जो राइटर है वो है रिकार्डो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और इसमें सही आंसर बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर। 37 नंबर का प्रश्न पढ़िए और सही विकल्प बताने की कोशिश करिए। तो 37 नंबर में जो आपका पहला वाला विकल्प है ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पर। इकोनॉमिक्स आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ के इसका फटाफट आंसर बताते चलिए। अभी जब इसके आगे ज्योग्राफी और पॉलिटी वाले प्रश्न स्टार्ट होंगे तो मज़ा आएगा। अभी थोड़ा बर्दाश्त के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे तो बहुत ज़्यादा बोरियत लगती है। आपका क्या हाल है ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 38 नंबर में भी आपका पहला वाला विकल्प घटिया वस्तु, ये बिल्कुल सही रहेगा। 39 नंबर पे बढ़ते हैं। 39 नंबर में क्या आपका सही होगा, विकल्पों को ध्यान से देखिए। पहला विकल्प आपका सही, दूसरा आपका सही, तीसरा आपका सही, इस प्रकार तीनों सही, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। स्थिर अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति होती है, किस प्रकार से होती है, तो श्रम की पूर्ति लोचदार होती है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पर। 41 नंबर में क्या आंसर हो सकता है, आपको जैसे दिखा उपरोक्त सभी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसी पर टिक लगा दीजिए, यही आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42 नंबर पर। 42 नंबर में क्या सही होगा भैया,
विकल्पों को ध्यान से देखकर प्रश्न को पढ़िए पहले। यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प केवल एकाधिकार में, ये वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 43 नंबर पर चलते हैं। 43 नंबर में आपका धारणीय विकास, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 44 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर को थोड़ा ध्यान से देखकर पढ़ लीजिए पहले। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अंदाज़ा भी लगाइए, क्योंकि माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान तो है नहीं, तो अंदाज़ा तुक्का लगा भी सकते हैं, हो सकता है तुक्का ही सही हो जाए। तो 44 नंबर में सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो लोग नहीं बता पा रहे हैं आंसर, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो तुक्का लगाने की कोशिश करिए। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है आपका जो आंसर हो वो सही हो जाए। और रेंगती हुई मुद्रास्फीति सहायक होती है, किसमें सहायक होती है ये आपको बताना है 45 नंबर में। और ऐसा किसने कहा था? कीन्स और उनके सारे जो संबंधी थे, यानी कि अर्थशास्त्री थे, कीन्स के अनुसार उन्होंने कहा था। तो 45 नंबर में आपका पहला और दूसरा, ये यानी कि दो सही हैं, यानी कि आपका विकल्प डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे, जो कि कौन सा है भैया? जो कि है ज्योग्राफी। फटाफट, अब इसमें ज्योग्राफी में तो समय लगना ही नहीं है, फटाफट आपको आंसर देना है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपका है, एक मिनट, कभी कभी गलत हो जाता है। ये है आपका कृष्णा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। धान की खेती में कौन सी गैस होती है? धान की खेती में मेथेन गैस होती है। फटाफट आगे बढ़िए, 48 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र नहीं है? तो पर्वतीय क्षेत्र कौन सा नहीं है? 48 नंबर में आपका सी वाला मन्नार का पठार, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 49 नंबर पर चलते हैं। भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? तो चावल कटोरा कैसे कहते हैं? कृष्णा गोदावरी नदियों का जो डेल्टा है उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो बुआई और कटाई में सर्वाधिक अंतराल किसका होता है? तो ये होता है गन्ने का। लगभग 1 साल की फसल होती है दिए गए विकल्पों में। भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा नहीं? सबको पता है, फ्रांस तो बहुत ही दूर है, ये निकटतम पड़ोसी तो है नहीं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो है दैनिक तापांतर कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान के मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और दिन में तो पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्रों, यहाँ आपको मेघालय लिखा है, तो इसको जैसे ही आपको मेघालय दिखा आप विकल्प ए को आप टिक कर दीजिए। 54 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है भैया? देवदार है। फटाफट दीजिए आंसर। 55 नंबर में जोड़ा मिलाना है। चलिए भैया जोड़ा मिलाते हैं 55 नंबर में। मानसूनी वन कहाँ पाए जाएंगे? तो ये मानसूनी वन में कौन से पेड़ होंगे? सागौन और साखू हो गए। विषुवत वन में कौन से पेड़ होंगे? तो ये आपकी महोगनी और रोजवुड हो गए। भूमध्य सागरीय में आलू बुखारा जैतून वाले पेड़ होते हैं। कोणधारी में चीड़ और फर होता है। तो आपका 3 4 1 2 आपका क्रम बन रहा है। 3 4 1 2 कहाँ है? पहले वाले विकल्प में है। आगे बढ़िए, 56 नंबर को प्रश्न को पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। 56 नंबर में आपका पहला विकल्प 100 फैदम यानी कि 600 फीट बिल्कुल सही है। चलिए 57 नंबर में क्या आंसर हो सकता है? 57 नंबर में पंखा प्रतिरूप आपका आंसर रहेगा। फटाफट विकल्पों को आंसर देना है। 58 नंबर में आपको क्या करना है भैया? जोड़ा मिलाना है। तो 58 नंबर में जो आपके एस्किमो लोग रहते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, वो लोग जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होती है, उसी से संबंधित ये जोड़ा मिलाना है। तो एस्किमो लोग जो कयाक जो प्रयोग करते हैं, कयाक क्या होती है? तो कयाक जो होती है बहुत सकरी नाव होती है, जिससे ये लोग शिकार करते हैं, यानी कि पानी में बैठकर शिकार करते हैं। ठीक है। इनुइट क्या होती है? इनुइट जो बर्फ़ के मकान बनाए जाते हैं वो होता है। यूनियॉक क्या होता है? तो ये भी नाव होती है, लेकिन ये आने जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये थोड़ा चौड़ी होती है। स्लेज क्या होती है? सबको पता है, स्लेज कुत्ते द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं। तो ये आपका 3 4 1 2 क्रम बन रहा है और 3 4 1 2 आपका पहले वाले विकल्प में ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर में क्या आंसर हो सकता है? तो भारत का पता है सबको भैया कि भारत जो है
5.5 घंटा आगे है। तो जब 5.5 घंटा समय आगे है और वहाँ पर घड़ी में 1 बज रहा है, तो 5.5 उसमें जोड़ देंगे तो 6:30 टाइम हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही रहेगा। फ्रांस का भूगोल नामक कृति किसकी है? तो ये विडाल डी ला साकी है, ठीक है, ब्लास की है, सॉरी। 61 नंबर में क्या आपका आंसर सही होगा? सही नहीं है, ये आपको बताना है, सॉरी। तो 61 नंबर में क्राकाटोआ मलेशिया, ये वाला विकल्प, 1 मिनट, हाँ, विकल्प डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। सही मतलब गलत रहेगा, और जो गलत है वही आपका सही है। 62 नंबर में क्या करना है भैया? 62 नंबर में भी जोड़ा मिलाना है। तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं पहले। चलिए, कौन सी धातु कहाँ पाई जाती है अधिक मात्रा में, यही आपको बताना है। टंगस्टन कहाँ पाई जाती है? तो टंगस्टन जो है चाइना में पाई जाती है। चांदी के लिए फेमस कौन है? तो चांदी के लिए आपका जो फेमस है वो है मैक्सिको, ठीक है। अभ्रक के लिए कौन फेमस है? तो अभ्रक के लिए फेमस है भारत, अपना प्यारा भारत। और तांबे के लिए बचा है चिली। तो कौन सा क्रम बन रहा है? 3 1 4 2 का क्रम बन रहा है। तो कहाँ है 3 1 4 2? आपके विकल्प बी में दिया गया है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं 63 नंबर पे। 63 नंबर में आपका पहला वाला ए विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 64 नंबर में क्या सही रहेगा? 64 नंबर में आपका ये बी वाला विकल्प सही होगा। 65 नंबर में क्या सही हो सकता है? 65 नंबर में उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी होगी? ये देखिए, उत्तर दक्षिण ये गलत लिखा है, ठीक है। चंबल, केन, बेतवा, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? तो उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? चलिए इसको देख लीजिएगा। अभी इसमें हमें थोड़ा सा जल्दबाजी में कन्फ्यूजन हो रहा है। विकल्प डी यहाँ पर आपका सही रहेगा, गंडक। वैसे इसमें उत्तर दिशा, यहाँ पर ये होना चाहिए था कि हिमालयी क्षेत्र की कौन सी नदी नहीं है। तो हिमालयी क्षेत्र से गंडक नदी निकलती है, सॉरी, हिमालयी क्षेत्र से कौन सी नदी यहाँ पर उत्तर दिशा में नहीं बहती है। देखिए यहाँ पर प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि थोड़ा सा पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रहा है। इसका कहने का मतलब होता है उत्तर दिशा यानी कि हिमालय क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है, ये यहाँ पर पूछा जाना चाहिए। तो वहाँ उसके हिसाब से गंडक सही होगा। ये सारी जो नदियाँ हैं ये जो है आपके मालवे के पठार के आसपास यानी मध्य प्रदेश और इन सब रीजन के आसपास के क्षेत्रों से निकलती हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट, एक समान नदियाँ हैं, ठीक है, और ये इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो 66 नंबर का यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर होगा? आपका ये पहला वाला विकल्प ब्रुसेल्स बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पे कौन सा विकल्प सही रहेगा? 67 नंबर में आपका जापान सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है। 68 नंबर में क्या आपका सही होगा? विशेष उपबंध कहाँ पर है? तो विशेष उपबंध आर्टिकल 117 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर पर। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये है भैया 338 के का में, ठीक है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो बच्चों वाला ये प्रश्न है, ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो विकल्प सी आपका सही रहेगा। 71 नंबर में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान समय में 552 हो सकती है। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था, तो कब किया गया था यही आपको बताना है। तो ये किया गया था आपका 1957 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर के प्रश्न पर। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था 73 नंबर में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से लेकर 45 तक यही अध्यक्ष थे। विकल्प भी हमारा सही रहेगा। 46 नंबर पर चलते हैं, 74 नंबर पर चलते हैं। अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था, किसने कहा था? ये कांग्रेस के लिए। तो ये हमारे महान जो है नेता हैं जिनका नाम है तिलक साहब, उन्होंने ऐसा कहा था, बाल गंगाधर तिलक। 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो 75 नंबर में असहयोग आंदोलन, विकल्प ए वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 76 नंबर पर चलते हैं। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, ये कथन किसका है?
तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 77 नंबर पर चलते हैं। तो 77 नंबर में स्वदेशी आंदोलन हमारा विकल्प सही रहेगा, ठीक है, पहला वाला विकल्प। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर पर। इनके अलावा संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संविधान है दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से, यानी कि विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, लोक लेखा समिति की बात करते हैं। चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? एक मिनट, ये 78 के बाद 86 कहाँ से आ गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 78, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर बीच में 2-4 क्वेश्चन गायब है। पीडीएफ में बनाते समय हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो गई हो। तो 86 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसमें क्या आपका सही रहेगा ये बताने की कोशिश करिए। बीच में आपके 5-6 क्वेश्चन गायब हो चुके हैं। पीडीएफ बनाते समय थोड़ी बहुत गलती हो जाती होगी, तो हो जाती है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो 86 नंबर में आपका लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही रहेगा। 87 नंबर पर चलते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किस प्रकार से किया जाता है? सॉरी, कौन करता है? तो कौन, ये राज्य सरकार काम होता है, विकल्प बी वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 88 नंबर पर चलते हैं। 88 नंबर में आपका पहला वाला विकल्प 368 आर्टिकल आपका सही रहेगा। 89 नंबर पर चलते हैं। इसमें थोड़ा कूट मिलाना है, इसलिए इसको छोटा करके अब आप बताइए इसमें क्या आपका सही रहेगा। 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से कौन कौन सा सही है भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और चौथा ये 3 सही हैं, यानी कि आपका कौन सा सही रहेगा? पहला, दूसरा, चौथा, विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 90 नंबर के प्रश्न पर। 90 नंबर में बताइए आपका क्या सही हो सकता है? 90 नंबर में आपका विकल्प बी आर्टिकल 311 आपका बिल्कुल सही रहेगा। 91 नंबर पर चलते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये अब मतलब विविध वाले पोर्शन से आ चुके हैं प्रश्न, जो आपके सिलेबस में आखिरी के 3-4 लाइनें लिखी गई हैं, वहाँ से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA में। 92 नंबर पर चलते हैं। 92 नंबर में सबको पता है इसका आंसर सौर सेल होगा। आगे बढ़ते हैं, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कौन सा है? तो ये आपका एंथ्रोपोजेनिक है, ये पर्यावरणीय प्रदूषण है मानव जनित। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो कहाँ पर होती है? आपकी नॉर्वे में होती है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 94 नंबर के प्रश्न के लिए 95 पर चलते हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये 1984 की बात है, सॉरी 84 या 86, शायद 86 की बात है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। 84 या 86 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर देखिए 86 नंबर से, हाँ 86 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है? मौखिक इतिहास को लिखने के लिए में से कौन सी सामग्री स्रोत सामग्री नहीं है? तो 86 नंबर का प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें विकल्प, एक मिनट सॉरी, विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब आगे क्या है, 87, 89, 88 और 89 के जो प्रश्न हैं वो क्या है आपके शिक्षण से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि आप लोग एक कक्षा 6, 7, 8 के अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आपको शिक्षण संबंधी कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो इसी से संबंधित यहाँ पर 5-6 प्रश्न एक्सीड पब्लिकेशन की बुक में दिए गए हैं, लेकिन आपकी जो सिलेबस में शिक्षण ऐसा कोई टॉपिक तो लिखा नहीं गया है, तो हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर PDF डाउनलोड कर लीजिए, और PDF डाउनलोड करने के बाद इसको आप पढ़ सकते हैं। अब टेलीग्राम में हमने एक काम किया है कि जो भी वीडियो आज बनने वाली है या कल बनने वाली है, उसकी जो PDF है वो पहले से ही टेलीग्राम पे डाल दिया है, जिससे आप डाउनलोड करके आराम से रिवीजन अपना कर सकें। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर अपने 100 प्रश्नों को ख़त्म किया है। हाँ, बीच में आपके 5-6 प्रश्न गायब हो गए थे, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो टोटल आप लोगों ने कुल कितने प्रश्न सॉल्व किए, उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपके यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर वो, तो आप उन्हें इस यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। अभी हम लोगों का जो चैनल है वो छोटा सा चैनल है, धीरे धीरे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।